Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So आज हम बात करेंगे ताइवान स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि ताइवान की जो स्पेसिफिकली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं और ताइवान की जो यूनिवर्सिटीज़ में उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स आती हैं वो कौन कौन सी है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेडलाइन होती है, क्योंकि ताइवान में 2 इनटेक होते हैं, एक फरवरी इनटेक और एक सितंबर इनटेक. सो आज स्पेशली जो हम बात करेंगे ताइवान की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो इसको TIGP के नाम से जाना जाता है, जो कि अवेलेबल भी है, जिसकी डेडलाइन अभी 1 फरवरी की है. इसके अलावा एक डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप इस वक्त अवेलेबल है ताइवान में और ताइवान क्यों जाना चाहिए. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप थ्रू कमेंट और थ्रू इंस्टाग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे आना है और आपने यहाँ पे लिखना है ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि TIGP. ठीक है, तो आपके पास ये जो लिंक है वो अपीयर हो जाएगा. इसके बाद आपने इस लिंक पे क्लिक करना है या आप PG प्रोग्राम पे क्लिक करके भी सबमिट कर सकते हैं. इस वक्त जो है वो PG प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रही है ये वाली स्कॉलरशिप. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, आप इसको ओपन कर सकते हैं. इस तरह से आपने क्लिक करना है, आपके पास ये डिटेल आ जाएंगी. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ताइवान की जो स्कॉलरशिप है उसमें ये स्टार्ट हुई है 1 नवंबर से, बट ये एंड हो रही है, इसकी डेडलाइन है 1 फरवरी की. तो अभी टाइम है. स्टूडेंट लास्ट में ही अप्लाई करते हैं तो इसलिए लास्ट में वीडियो बनाना ज़्यादा सूटेबल रहता है. तो ये 1 फरवरी की डेडलाइन है और अभी टाइम है हमारे पास, अराउंड 10 दिन है हमारे पास, तो हम अप्लाई कर सकते हैं 10 से 12 दिन. अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका, आपने इस अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिस्प्ले आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि आपको आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कौन सा इंटेक आपको जो है वो मिलेगा. ठीक है, सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे. जो स्कॉलरशिप जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं PG प्रोग्राम के लिए वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो जो भी आपकी फील्ड से रेलिवेंट है आप वो चूज़ करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं. टोटल यहाँ पे 14 सब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो भी हो रहे होंगे. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखें इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुई है नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसकी. ठीक है, आपने अप्लाई करना है डायरेक्ट और 1 फरवरी को इसकी डेडलाइन एंड हो जाएगी. और अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है आप, तो इस ईमेल पे आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं और ये आपके पास जो है वो डिस्प्ले ओपन हो जाएगा. ठीक है, इस पर वही डिटेल्स लिखी हैं सारी, बस आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. ठीक है, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ तो मेरी ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिटेड है. ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है. क्रिएट करने के बाद आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. ये मैं ऑलरेडी फिल आउट कर चुका हूँ तो उसकी डिटेल यहाँ पे है. अभी हम इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डिटेल्स आपने पुट करनी है, कि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ तो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ. इसके अलावा इस प्रोग्राम में जो है वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है. ठीक है, हम रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं और जो ग्रांट आपको दिया जाएगा यानी कि जो स्कॉलरशिप में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो क्या क्या है. सो अगर हम स्टाइपेंड की बात करते हैं इस स्कॉलरशिप की, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वंस एडमिटेड TIGP स्टूडेंट रिसीव अ टैक्स फ्री स्टाइपेंड ऑफ न्यू ताइवान $40,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर. For students who perform well, this scholarship stipend will be extended for 1 more year. मतलब 1 साल के लिए आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा अगर आप जो है वो सिलेक्ट होते हैं. ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन वो आपको प्रोवाइड करता है. अगर आपके मार्क्स ज़्यादा मतलब आपकी प्रोफाइल ज़्यादा फिट होती है और रेलिवेंट होती है तो वो आपको फुल स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर सकते हैं और आपको वो पार्शियल स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर सकते हैं. पार्शियल में वो 20,000 न्यू ताइवानीज़ डॉलर जो है वो पर मंथ देते हैं, और अगर आपको प्रॉपर फुली फंडेड मिलती है तो आपको 40,000 पर मंथ, और ये 1 साल के लिए होता है PhD प्रोग्राम के लिए. और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये 1 साल मज़ीद एक्सटेंड भी इसको किया जा सकता है. तो एक अच्छा अमाउंट है, अच्छी जो है वो आप सेविंग इससे और सपोर्ट घर पे कर सकते हैं. तो एक अच्छा अमाउंट है. और 40,000 तकरीबन पाकिस्तान में जो है वो
3.5 लाख के करीब जो है वो अमाउंट बनता है। अगर 20,000 ताइवानी डॉलर की बात करते हैं तो वो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1,80,000 के करीब जो है वो अमाउंट बनता है। तो वो एक अच्छा अमाउंट है और टैक्स फ्री मिलता है आपको। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये। इसके अलावा अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फील्ड से रिलेटेड। आपके पास जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास आईलेट्स या टोफिल वगैरह का जो है वो टेस्ट वगैरह होना चाहिए। आपके पास ये नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपको अपने इंस्टीट्यूट से मिला होगा वो भी आप सबमिट कर सकते हैं कि आपने जो भी प्रोग्राम पढ़ा है वो इंग्लिश में पढ़ा है। GRE आपके पास अगर टेस्ट है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सारी आपके पास होनी चाहिए, जो अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो आपने बना के सबमिट करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है 3 लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस। तो आपने अपने ट्यूटर को जो है वो सबमिट करना है, रेफरेंसेस सेंड करने, यहाँ से डायरेक्ट सेंड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, और वो फिल आउट करेंगे उसको एंड देन वो सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे जो है वो फॉरवर्ड होगी। तो ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा उनसे कॉन्टेक्ट में रह के फिर अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड, और आईएलटीएस या टोफल वगैरह आपने दिया है तो ये एक बहुत इजी प्रोसेस है। अब इसमें बिल्कुल अप्लाई करें। अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो आपने सिंपल यहाँ पे जो डिटेल्स आपने देनी है वो देनी है, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आपका नाम है, सही है, ये सारी डिटेल, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका होम एड्रेस है, ये सारी डिटेल्स आपने इसमें देनी है। तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड में, तो आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपने सबमिट करना है। आईलेट्स या टॉफिल वगैरह अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड अपनी रिज्यूमे और जो और कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है कि पब्लिकेशन या कुछ और, तो वो भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अपेंडिक्स में अगर आते हैं तो यहाँ पे पब्लिकेशन वगैरह अगर आपके पास है या कोई और अचीवमेंट है, कोई और रेलिवेंट सर्टिफिकेट है फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी पब्लिकेशन जो है वो अपलोड की हुई है यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस में आते हैं तो आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। मेन काम जो है वो रिकमेंडेशन का, आपने रिकमेंडेशन जो आपके टीचर रहे हैं, सुपरवाइज़र रहे हैं, आपने उनको जो है वो मेंशन करना है, उनको कांटेक्ट करना है, वो इस फॉर्म को फिल आउट करेंगे, अप्रूव करेंगे, देन ये फिर एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसमें सबमिट करेंगे। मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ तो वो मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिटेड आ रहा है। बट अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप सही जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते, आपने कुछ एडिटिंग करनी है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का भी ऑप्शन होता है, तो आप डॉक्यूमेंट जो है वो रीसबमिट भी कर सकते हैं। ताइवान में ही क्यों अप्लाई करें? एक तो ताइवान की जो है वो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी है। अगर हम यहाँ पे करेंसी की बात करते हैं न्यू ताइवानीज़ डॉलर की, तो वो एक ताइवानी डॉलर जो है वो 8.86 रुपीज़ का है पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर हम इसके पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करें तो वो जो है इस वक्त 33rd नंबर पर आती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में काउंट होता है 33। और यहाँ पे आप जो है वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस होता है, अराउंड 10 से 12 साल का, बट आपको सिटीजनशिप मिलने के चांसेस भी यहाँ पे होते हैं। और ग्लोबली काफ़ी जो है वो इसका मतलब काफ़ी एक्सेसिबल रहता है ये पासपोर्ट भी। आप वीज़ा फ्री कई कंट्रीज़ में जो है वो जा सकते हैं, इंक्लूडिंग यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं, मेजर कंट्रीज़ हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो है वो आप जा सकते हैं वीज़ा फ्री अगर आप पासपोर्ट गेन कहते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ताइवान की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। ताइवान की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा या तो सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इन कंट्रीज़ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप पाकिस्तान से भी अप्लाई करना चाहें तो आप या तो किसी एजेंट के थ्रू या कोई और कॉन्टैक्ट के थ्रू या आपको फिज़िकली जाना होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वीज़ा आपको दिया जाएगा वो स्टिकर वीज़ा होगा, वो आपको जो है वो ईमेल पे नहीं मिलेगा, वो ई वीज़ा नहीं है इनकी पास सर्विस पाकिस्तान के लिए। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो मेजर कंसर्न है। अदरवाइज़ ये इसकी भी सोल्यूशन निकल आता है, और काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर देते हैं चीज़ें
हो जाती हैं और पासपोर्ट जो है वो आपका विद इन 7 to 10 डेज़ जो है वो आपको मिल जाता है वीज़ा लगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम मज़ीद ताइवान से रिलेटेड वीडियोस पे जो है वो भी काम कर रहे हैं और मज़ीद बहुत सारी स्कॉलरशिप आई हुई हैं जो कि मैं आपसे शेयर भी करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बहुत सारी जो है वो ताइवान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कॉलरशिप्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं या होने वाली हैं या फरवरी मार्च में होने, क्योंकि इनके 2 इंटेक होते हैं, एक होता है फरवरी इंटेक और एक होता है सितंबर इंटेक। तो स्टार्ट हो जाती हैं पहले से ही एप्लीकेशंस। तो अभी जो सितंबर इंटेक है वो मार्च से या मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फरवरी इंटेक है वो क्लोज़ हो चुका है दिसंबर में। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डायरेक्ट ही आपको स्कॉलरशिप दे रही होती हैं और कुछ जो है वो स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड देन फिर आपको जो है वो रेलिवेंट फील्ड और यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है या आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। ये शीट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके इसको देख भी सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो लिंक्स भी अवेलेबल हैं, सारे जितनी भी स्कॉलरशिप आती हैं या आने वाली हैं या चल रही हैं सारे सबके लिंक्स भी अवेलेबल हैं। और ये ऑफिशियली ताइवान की जो स्कॉलरशिप साइट है वहीं से ये डाउनलोड की गई है, तो ऑथेंटिक सोर्स भी है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।